अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमीम बदर, देसी तड़का के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, काफ़ी अरसे के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं शमीम बदर कहाँ गायब हो गई हैं, लेकिन दरअसल हम लोग समझे कि एक जंग लड़ रहे थे और वो जंग थी कोरोना के ख़िलाफ़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में भी और हर जगह पे तकरीबन दोबारा से कोरोना सर उबार रहा है और हम लोग भी इसकी लपेट में आ गए थे। बदर साहब को स्टार्ट में गले में ज़रा इन्फेक्शन का पता चला, कह रहे थे कि गले में दर्द हो रहा है। पहले तो हम लोग यही समझे कि शायद मौसम की तब्दीली की वजह से है और साथ ही इनको बुखार आना शुरू हो गया। तो वो बुखार जिसकी हम मेडिसिन भी ले रहे थे, गले की भी मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मुसलसल 5-6 दिन इनको बुखार रहा है मेडिसिन लेने के बावजूद। तो फिर हमने इनका टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव था। तो जनाब, पहले कुछ थोड़ा सा परेशान हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दी और हमने भी ये सोच लिया था कि हमने इससे डरना नहीं, हमने लड़ना है और हमने इससे जीतना है, हारना नहीं। तो मेरी आप बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक पहले तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब को इस बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला इस बीमारी को जैसे ये दुनिया में आई है वैसे ही फना कर दे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों में से किसी को भी ये पता चलता है कि उसको कोरोना पॉजिटिव है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखें। आप ये सोच लें कि हमने लड़ना है और डट के इसका मुकाबला करना है और हमने जीतना है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ज़रूर जीतेंगे। ये कोई ऐसी मर्ज़ नहीं है कि इंसान इससे हार जाए, इंसान को इससे जीतना ही होता है। मैं अपनी मिसाल आपको देती हूँ कि पहले बदर साहब को इन्फेक्शन हुई, उसके बाद मेरे बेटे को, फिर उसके बाद मुझे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो कोई ऐसी नहीं हुई इन्फेक्शन। मुझे बस इतना हुआ कि एक दिन बुखार हुआ और इसके बाद स्मेल सेंस ख़त्म हो गई। इसके अलावा टेस्ट का मुंह का टेस्ट ख़त्म हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसके सिम्टम्स यानी कि इसकी अलामत यही हैं कि जब आपको कोरोना पॉजिटिव होता है तो कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता कि मुझे कोरोना है और हो के भी चला जाता है। अगर मुझे ना पता होता तो यकीन माने मुझे कोई ऐसी अलामत मुझ में नहीं थी कि मैं ये समझती कि मुझे कोरोना हुआ है। लेकिन मुझे ये पता था कि इसके ये सिम्टम्स हैं, जैसे ज़बान का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, स्मेल सेंस मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि अगर गैस खुली रह जाए तो आपको उसकी स्मेल भी फील नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल नहीं घबराई, ना मैंने अपनी फैमिली को घबराने दिया, बल्कि मैंने इनको यही कहा कि कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब ठीक हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ। तो आपको ये बताना चाह रही थी कि इस दौरान हमने क्या क्या एहतियाती तदाबीर की, हमने क्या कुछ खाया पिया, जो कुछ हम लोग करते रहे। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स ने तो जब चेकअप किया तो इनको कहा कि आपको कोरोना तो है, लेकिन आप घर पे ही क्वारंटीना में रहें, आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मेरी आंखों के सामने रहेंगे। उसके बाद सिर्फ बुखार की मेडिसिन उन्होंने हमें बताया कि आपने ये लेनी है, इसके अलावा डॉक्टरों ने कुछ गाइड नहीं किया था। फिर ये हुआ कि मैंने पाकिस्तान कांटेक्ट किया, क्योंकि हमारी फैमिली मेम्बर्स में से थे हमारे भाई कज़न, उनको हुआ था। तो जो कुछ वो केयर करते रहे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स जो हैं वो सारी तदाबीर भी बताते हैं और खाने पीने का भी बताते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए जिसमें आपको मैं अवेयरनेस दूँ कि आपने किस तरह इससे महफूज रहना। सबसे पहले तो ये है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपने यही सोचना है कि हमने हर हाल में ठीक होना है। इसके अलावा जब आपको ऐसे महसूस हो कि आपका गला ख़राब हो रहा है, जैसे गले में हल्की सी इन्फेक्शन होती है, समझ लें कि आपको हल्की हल्की खारिश हो रही है या आपको दर्द हो रहा है गले में, तो आपने फ़ौरन से गरारे करने शुरू करने हैं, कावा पीना है। इसके अलावा आपने स्टीम लेनी है।
और सबसे बड़ी बात, आपने घर में रहना है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद के बगैर कुछ भी नहीं। और जब आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो बेशक अल्लाह ताला से बढ़ के कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इसके अलावा ये देखें, मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं इधर। ये बादाम आपने खाने हैं, इसके अलावा काजू भी आपने खाने हैं। काजू आपने वो लेने हैं जो नमक के बगैर हैं। बादाम भी आप खाएं। इसके अलावा ये देखें, ये हमने एंटीबैक्टीरियल कोई सा भी स्प्रे आपने घर में लाजमी रखना है। जैसे कि पेशेंट कोई भी है, उसको अगर खांसी आती है, छींक आती है, तो आपने ये करना है कि आप स्प्रे कर दें ताकि बाकी लोग इससे महफूज रहें। सैनिटाइज़र आपने हाथों को लगाना है। इसके अलावा जब भी आप पेशेंट को कोई खाने के लिए चीज़ दे के आते हैं, आके आप फ़ौरन से हाथ धोएं या आप अपने हाथों को ये लगा के जाएं। इसके अलावा आपने ये करना है, तो व्यूअर्स आप लोगों ने ये करना है कि आपने ड्राई फ्रूट भी खाने हैं और फ्रूट्स भी खाने हैं। जो भी मौसम के फल हैं आपने वो ज़रूर खाने हैं और कोशिश करनी है कि जो फल ठंडी तासीर रखते हैं वो ना खाएं। इस दौरान में आपने वही फल खाने हैं जो कि मुतदिल हैं या गर्म तासीर वाले हैं। ठंडी तासीर वाले ना खाएं, जैसे आलू बुखारा है और तरबूज है, ये ठंडी तासीर के हैं, ये आप ना लें। बाकी फ्रूट्स सेब है, जैसे आड़ू है, खुबानी, इसके अलावा गर्मा आजकल आया हुआ है, ये आप लोग खाएं। और इसके अलावा आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर कावा पिएं। कावे के लिए ये देखें मैंने चीज़ें रखी हैं। ये जी इतनी सी कलौंजी है, थोड़ी सी बिल्कुल आपने डालनी है। ये हाफ़ टी स्पून के करीब है सफ़ेद ज़ीरा, ये 3 इलायचियाँ, ये दालचीनी का पीस और ये थोड़ा सा अदरक। ये हमने 1 कप के लिए ना इसके साथ बनाना है कावा। और अगर आपने सिर्फ अदरक का बनाना है तो आप इसमें ये इतना सा ही अदरक डालेंगे। इसके अलावा 2 इलायचियाँ डाल लें और ये चाय की पत्ती। करना आपने ये है कि बल्कि मैं आपको अभी एक कावा खुद बना के दिखाती हूँ कि कैसे आपने पहले कौन सी चीज़ें डालनी है और बाद में कौन सी चीज़ें डालनी है। क्योंकि अगर हम लोग इकट्ठी डालेंगे तो ज़ीरे का तो जल्दी से निकल आएगा असर, लेकिन अदरक और दालचीनी का और ये इलायची का लेट होता है, तो बारी बारी ये चीज़ें डालनी पड़ती हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने सिंपल खाने खाने हैं। कोई आपने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, ना ही आपने मिर्चों वाली चीज़ें खानी है। आपने कोशिश करनी है कि लाल मिर्चों वाला खाना और काली मिर्चों वाला दोनों को अवॉइड करें। सिर्फ आपने हरी मिर्च वाला सालन बना के खाना है। उसमें भी आपने हल्दी डालनी है और हरी मिर्च डालनी है। इसके अलावा आपने वो उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। अगर हो सके तो कद्दू की सब्ज़ी बना के बार बार खाएं। बेशक इसको गोश्त में डाल लें, ऐसे ही बना के खाएं। और आप यखनी पिए इस दौरान। यखनी तो मेरे ख्याल में सबको ही बनानी आती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि गाहे बगाहे जो भी चीज़ें हम लोग खाते रहे हैं बना के, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। यखनी ज़रूर पिएँ, यखनी बहुत अच्छी है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। क्योंकि इस बीमारी में बंदे को वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारी विल पावर को बहुत कमज़ोर करता है। इसलिए हमको ताकत वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम ताकत वाली चीज़ें खाएं। दलिया खाएं, साबूदाना खाएं, इसके अलावा यखनी पिएं और सूप बना के पिएं। बकरे के गोश्त का कोशिश करें कि बकरे का गोश्त आप इस्तेमाल करें। तो जनाब अभी हम करते ये हैं कि हम एक कावा बनाते हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी जो खाने की रेसिपी हैं वो भी मैं कंटिन्यू रखूँगी कि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई भी बीमार ना हो, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, अल्लाह ताला इन पे अपना ख़ास करम करे और इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब हम अभी ये कावा बना लेते हैं। पहले चूल्हा जला दिया और ये हम पैन में रख रहे हैं। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा मैंने पानी ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो थोड़ा पानी इसमें से ड्राई हो जाएगा। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देते हैं जी ये अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये दालचीनी का पीस, ये इलायचियाँ। अब इसको 2-3 उबाल आएंगे तो फिर इसके बाद हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। इसको उबाल आते तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये ज़ीरा
सफ़ेद ज़ीरा और ये कलौंजी। कलौंजी आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। बस इसको 2 मिनट और हम उबालेंगे, इसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो इसमें बेशक आप चीनी डालें या शहद डालें, जो भी आपको पसंद है आप वो डालें और इसको गर्म पिएँ। बहुत ज़्यादा ठंडा करके नहीं पीना, जितना गर्म आप पी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सुबह उठते ही आपने ना सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने सुबह उठ के 1 कप गर्म पानी पीना है। नाश्ते से भी पहले और किसी भी चीज़ के खाने से पहले आपने गर्म पानी का 1 गिलास पीना है। उसके बाद फिर आपने कोई फ्रूट लेना है, जैसे एप्पल हो गया, आड़ू हो गया, आप वो खाएं। उसके बाद आप ऐसा करें कि 1 गिलास आप जूस पिएं, ऑरेंज का, माल्टे का जूस पिएं। बेशक आप ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फ्रेश माल्टे लें और उनका जूस पिएं। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा जूस कोशिश करें कि जो 100% जूस होता है वही लें। अब ये हमारा कहवा रेडी हो चुका है, तो हम इसको अभी कप में डालते हैं। ये देखें जी, 1 कप कहवा हमारा रेडी हो गया। ये देखें जी, ये 1 चम्मच शहद मैं इसके अंदर डाल दूँ। ये कहवा जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है और वैसे भी गले को भी सुकून मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप दिन में 2 से 3 दफ़ा ना ये कहवा ज़रूर पिएं। देखिए, मैं 1 दफ़ा से फिर से सारे फ्रूट्स निकाल के ले आई हूँ, ताकि मैंने कहा शायद मैं कुछ भूल ना गई हूँ। और वाकई मैं भूल गई थी कि ये अंजीर आजकल माशाल्लाह यहाँ पे फ्रेश अंजीर मिल रही है। तो अगर ये मिले तो ये भी बहुत अच्छी है। माल्टे भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो उनका जूस निकाल के पिएँ। एप्पल है, खाएँ। और आड़ू है, इसके अलावा अंगूर आ गए हैं, वो भी खाएँ, आप गर्मा खाएँ। और कहवा तो मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा आपने ये करना कि एक्स्ट्रा विटामिन आपने ज़रूर लेने हैं। विटामिन सी और विटामिन डी ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी कमी होती है। और जब इनकी कमी होती है तो ज़्यादा बीमारियां हम पे हमलावर होती हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन आपने लेनी है वो तो आपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। तो हमने तो सिर्फ डिपोन और इनके पास थी एक एंटीबायोटिक पहले की पड़ी हुई थी गले की इन्फेक्शन के लिए, तो वो खा रहे थे और सिर्फ डिपोन खा रहे थे और बार बार खा रहे थे। क्योंकि आमतौर पे तो दिन में 3 दफ़ा लेते हैं, लेकिन फिर ये 4-4 घंटे के बाद ले रहे थे कि क्योंकि बाहर उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो इसलिए ज़्यादा दफ़ा लेना पड़ रही थी ये डिपोन हमें। बिलाहर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी। और इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा से और भी चीज़ें जो खाने वाली हैं, बनाने वाली, जैसे कद्दू का सालन हो गया और दलिया हो गया, इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं मैं आपको बना के तो दिखाऊंगी कि आप किस तरह इनको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, परहेज़ी खाने जो हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो का मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी बना के तो आपके लिए अपलोड करूँगी। तो बहुत सी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हम सब को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।